नहीं, देखिए आज बहुत सालों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हमने पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा में दोनों एक बहुत ही अहम लॉ पास किया है। उसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। आप तो जानते ही हैं कि हमारे देश में 85 करोड़ से ज़्यादा हमारे नागरिक इंटरनेट को यूज़ करते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ संबंध है उनका, और 25-26 तक ये 120 करोड़ डिजिटल नागरिक होंगे। आज के दिन में काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारे, आपके और कई सारे भारतवासी डिजिटल नागरिक के पर्सनल डेटा को लेकर मिसयूज़ करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं और एक तरह से हमारे प्राइवेसी को वायलेट करते हैं। इस बिल के द्वारा ये जो प्रैक्टिस चला आ रहा था कि ऐसे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, छोटे बड़े प्लेटफॉर्म्स, डेटा प्लेटफॉर्म्स जो नागरिक के डेटा के साथ खिलवाड़, एक्सप्लॉयटेशन और मिसयूज़ करा, उसको एकदम से बंद करने का इसका एक बिल में प्रावधान है। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उनके लीडरशिप में, उनके विजन से इस बिल को हमने पारित किया। आज मुझे इसमें काम करने का मौका मिला। 2013 में यूपीए के दौरान मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL सबमिट किया था और उसी से 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार ने इस बिल को एक तरह से रियलिटी बना दिया है। और मैं मानता हूँ आने वाले दिनों में और आने वाले महीनों में और सालों में हमारे देश के डिजिटल नागरिक सुरक्षित महसूस करेंगे। और ये जो आज जो हो रहा है, कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर्सनल डेटा को एक्सप्लॉइट करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, उसका जो रवैया है, वो जो बिहेवियर है, उस पर ब्रेक लगने का इस लॉ का प्रभाव होगा। एकदम जैसे मैंने कहा, छोटा बड़ा फॉरेन या इंडियन जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारे नागरिकों के पर्सनल डेटा के साथ उनका संबंध है, इस बिल के द्वारा उसका जो मिसयूज़ हो रहा था, उसका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसका एकदम इस बिल का प्रभाव यह है कि एक ब्रेक लग जाएगा, वो बंद हो जाएगा। और आज के बाद इस बिल के नोटिफिकेशन के बाद एक जो मैं अंग्रेजी में कहूँगा एक बिहेवियरल चेंज आएगा। जो प्लेटफॉर्म्स हमारे नागरिकों के डेटा के साथ उनका संबंध है या उनके बिजनेस में उनका एक नीड है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे, बहुत केयरफुली बिहेव करेंगे। क्योंकि अगर कोई डेटा का ब्रीच होता है तो बहुत ज़्यादा पैसा का पेनल्टी उन पर लगेगा। 2050 करोड़ से ज़्यादा हर ब्रीच के लिए उन पर लगने का संभावना है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस बिल के द्वारा हमारा जो इकोसिस्टम में जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं जो डेटा के साथ काम करते हैं, उनको एक तरह से एक नए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करने का एक माहौल बनाने का एक इंसेंटिव बन जाएगा। जैसे मैंने कहा, ये बड़ा एक पहला स्टेप है। और भी लॉज आएंगे, एक डिजिटल इंडिया एक्ट भी आएगा बहुत जल्द। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजन है, एक सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट से जुड़े, लेकिन वो जैसे वो जुड़ते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका मिसयूज़ ना हो। तो उसका जो सेकेंड पार्ट है इस लॉ से, इस बिल से, उनका सुरक्षा, उनके डेटा का प्रोटेक्शन बनता है। देखिए, ये जो लॉ है इंडियन जुरिस्डिक्शन में लागू है और उसका रीच तो इंडियन जुरिस्डिक्शन तक ही है। लेकिन एक तरह से G20 के प्रेसिडेंसी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन एक रहा है कि हर देश एक तरह से कोऑपरेट करे ताकि हमारे नागरिक टेक्नोलॉजी के बेनिफिट तो ले ही, लेकिन टेक्नोलॉजी की जो बुरे चीज़ हैं जैसे साइबर सिक्योरिटी हो या डेटा प्रोटेक्शन हो, उसमें हम कोऑपरेट करें। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कनेक्टेड देश है। एक तरह से हम इस लॉ के द्वारा दुनिया के देशों को भी दिखा रहे हैं कि कैसे लॉ बनाया जाए,
कैसे एक मॉडर्न फ्यूचर रेडी इवॉल्वेबल फ्रेमवर्क बने। तो मुझे लगता है कि ये जो ग्लोबल डिस्कोर्स है साइबर सिक्योरिटी के बारे में या डेटा प्रोटेक्शन के बारे में, हमारा ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का बड़ा भूमिका रहेगा। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.